अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चेन रूल के ऊपर और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चेन रूल के ऊपर डेफिनेटली देखते हैं। y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। दो फंक्शन है, y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है और जो t है वो x पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज हम लिख सकते हैं y जो है फंक्शन है t का यानी एफ ऑफ टी एंड टी जो है फंक्शन एक्स का, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स। अगर हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे जो उनमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। जैसे वाई किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, टी के ऊपर, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के लिहाज से। क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी, और टी जो है वो एक्स के ऊपर डिफाइन है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के लिहाज से। तीसरा में मिलेगा डी टी बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम चेन रूल कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि दो डिफरेंट फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिफाइन होते हैं। जैसे कि देखिए, सपोज एक्स एंड वाई आर सेपरेटली गिवन एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फंक्शन दोनों के वेरिएबल डिफरेंट, लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं। तो वो जिस वेरिएबल के ऊपर डिफाइन होने का पैरामीटर कहते हैं। तो ये कि एक्स और वाई जो है दो डिफरेंट फंक्शन, दोनों ही वेरिएबल टी के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं। तो फिर हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। इसका मतलब है जो एक्स है वो भी फंक्शन टी में है और वाई जो है उसका भी फंक्शन टी में है। तो x को भी t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को भी t के लिहाज से, फिर इन दोनों डेरिवेटिव को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाए dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये है चेन रूल, उसकी डेफिनेशन, और अगर पैरामेट्रिक हो तो उसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होता है। एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सेकेंड। y is equal to root of x plus root of x, find dy by dx by substitution। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि जो फंक्शन गिवन होता है, जितना फंक्शन पावर के नीचे होता है उसको आप कोई लेट कर लेते हैं। जैसे हम कह लेते हैं लेट t इज इक्वल टू जितना भी फंक्शन पावर के नीचे था, होल पावर ये थी, इसके नीचे फंक्शन क्या बनता है, x प्लस अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, देयरफॉर फिर y इज इक्वल टू इस पूरे की जगह क्या आएगा, t अंडर रूट इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. So d by dx of t, d by dx of x plus under root x। तो यह आएगा dt by dx, x का डेरिवेटिव 1 और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, इधर एलसीएम आ गया 2 अंडर रूट एक्स, सिंप्लीफाई किया तो यह आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। सेम अब सेकंड 2 जो है इक्वेशन y किस पे डिपेंड कर रही है, t पे, इस इक्वेशन 2 को हम किसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, t के लिहाज से। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to t। so with respect to t का तो जाएगा d by dt of y, और ये है d by dt of under root t। dy by dt अंडर रूट t का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट t, 1/2 अंडर रूट t, और t तो इनफैक्ट ये है x प्लस अंडर रूट x। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, हमें ये फाइंड करनी थी dy बाई dx। सो टू फाइंड dy बाई dx, तो जब दो पैरामीटर इक्वेशन चेन रूल लग जाएगा यूजिंग चेन रूल। सो dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल।
सो देयरफॉर चेन रूल क्या पढ़ा हमने, dy by dx is equal to dy by dt over dt by dx. So dy by dt 1/2 under root x plus under root x multiply dt by dx, 2 under root x plus 1 over 2 under root x. अब ये फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर विल टर्म डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करती है, तो ये 1 plus 2 under root x पावर 2 into 2 4, ये अंडर रूट एक्स और होल अंडर रूट क्या आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स. सो ये है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से dy बाय dx फाइंड करना. तो इसको बच्चे कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखें. ये एक हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है dy बाई dx 4x के प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड डिग्री की. सो डिफरेंशिएट with respect to x d by dx of 4x square plus 2hxy plus by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव से पहले आ जाता है. जैसे 4 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले, 2h ये भी कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से पहले, b कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से पहले, 2g कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से पहले, 2f कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से पहले. फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है. 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h, इधर प्रोडक्ट टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. y का डेरिवेटिव, बल्कि y का y नहीं है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव. y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले पावर फार्मूला, पावर शुरू में आ गई, फिर पावर में से कम किया, जो चीज पावर के नीचे उसका डेरिवेटिव. पावर 2 थी, 2 शुरू में आ गई, y पावर में से कम किया 1, फिर पावर के नीचे y था, और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 0. इस पूरी इक्वेशन में देखें 2 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग बाय 2 पे क्या रहेगा 4x प्लस 8xy का डेरिवेटिव, dy बाई dx प्लस y और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 पे डिवाइड किया तो सिर्फ dy रह जाएगा, dy बाई dx 2 पे डिवाइड किया तो g रह गया, इधर 2 पे डिवाइड किया तो f dy बाई dx इज इक्वल टू 0. इस h को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 8x dy बाई dx प्लस hy प्लस by, dy बाई dx प्लस g प्लस f dy बाई dx इज इक्वल टू 0. हमने फाइंड करना है dy बाई dx. सो dy बाई dx के अलावा जो टर्म है उसको दूसरे ले जाते हैं, जैसे ये 4x है, ये उधर चला गया, ये hy है, ये उधर चला गया,
और ये जी है, ये उस तरफ चला गया। इधर भी क्या रह जाएगा, एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स। ये 4x इधर जाएगा तो -4x, ये एच वाई इधर गए माइनस, ये जी इधर जाएगा तो माइनस, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन, 4x प्लस एच वाई प्लस जी। हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, जो चीज़ डी वाई बाई डी एक्स के साथ है इसको इधर ले आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके इस पे डिवाइड हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये नोट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस y और 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। और पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 0 का डेरिवेटिव 0। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेम केस भी होगा, इधर ही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज derivative of second plus second as it is derivative of first और उसके बाद 0 x अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट, फिर जो चीज अंडर रूट के नीचे उसका डेरिवेटिव 1 का 0 y का dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, फिर जो अंडर रूट के नीचे उसका डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब फाइंड करना dy बाई डी एक्स, दोनों टर्म ना कर लें, जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी ये इधर चली गई और ये चीज़ भी इधर चली गई। इधर क्या रह गया, x/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, ये तरफ कूद जाएगा तो माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये माइनस इधर आएगा तो ओके। फर्दर कॉमन क्या हो सकता है, एक तो हम कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स और दूसरा डिनोमिनेटर एलसीएम क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये सारा बाहर चला गया, 1 भी बाहर गया, ये भी पीछे क्या बचेगा x प्लस। अब ये चीज़ इधर नहीं थी जो आपने कॉमन ली है, इधर डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए जब कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है
इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट एक रूट में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -1/2। इधर क्या रह जाएगा, y प्लस, अब ये चीज़ें नहीं थी तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2√1 + x 1 + y। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमने क्या फाइंड करना है, dy/dx। सो कॉमन तो ये था -1/2 √1 + x। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब dy/dx इधर से रखना है, ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी, ये जो डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगी और ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो dy/dx क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट dy/dx माइनस ये चीज़ इधर आएगी तो √1 + y इनटू ये सारी चीज़ y + 2 √1 + x और 1 + y। तो इधर क्या बचेगा, √1 + x, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड x + 2 √1 + x 1 + y। तो ये था बच्चे इसका सॉल्यूशन, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड करना है dy/dx, x = θ + 1/θ, y = θ + 1। जब दो डिफरेंट वेरिएबल एक ही वेरिएबल में डिफाइन हो, जैसे ये x है ये y है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल में डिफाइन हो रही है थीटा में, तो ऐसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बिकॉज टू डिफरेंट वेरिएबल आर डिफाइंड इन अ सिंगल वेरिएबल। सो हमने फाइंड करना है dy/dx, टू फाइंड dy/dx। अब चूंकि x किसको डिफाइन कर रहा है, थीटा में, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। y भी किस में डिफाइन हो रहा है, थीटा में, तो इसको भी थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट इक्वेशंस 1 and 2 with respect to theta. So d/d theta of x, d/d theta is equal to into theta plus 1/theta, dx/d theta, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1/θ, रेसिप्रोकल रूल, 1/θ का रेसिप्रोकल रूल क्या होगा, -1/θ स्क्वायर। सो dx/d थीटा, थीटा स्क्वायर एलसीएम, तो यह आएगा थीटा स्क्वायर -1। सेम काम अब हम क्वेश्चन 2 के साथ करेंगे। क्वेश्चन 2, d/d theta of y, d/d theta, theta plus 1, so dy/d theta, थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 1 + 0 1। सो देयरफॉर फाइंड क्या करना है, dy/dx, तो ये क्या आएगा, चेन रूल हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन हो तो dy/dx के चेन रूल ये होता है। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन ना हो तो फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। ये एक रूल याद रखना है आपने बच्चे में, क्या करें, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें चेन रूल के लिए ये चीज़ डिवाइड होती है, अक्सर टीचर मल्टीप्लाई कराते हैं, जो कि गलत है। राइट, दोबारा रिपीट करूँ, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो फिर आप इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसा पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई कराया था, क्योंकि वो पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शन डिफाइन हो रहे थे। सो इधर क्या आएगा, dy/d थीटा, dy/d थीटा किसके इक्वल है, 1 के, और dx/d थीटा किसके इक्वल है,
थीटा स्केयर माइनस 1 ओवर थीटा स्केयर, ये तो सबसे नीचे ओवर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस 1 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो प्लीज कॉपी डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे x है, ये y है, और दोनों किस्म डिफाइन हो रहे हैं एक ही वेरिएबल में t में। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि दोनों सिंगल वेरिएबल में डिफाइन हो रहे हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको t के लिहाज से, इसको भी t के लिहाज से, जिससे पिछले इक्वेशन में किया था। लेकिन हम एक नया तरीका करता हूँ, अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया जाता है। जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक किधर ले आए, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू ए, इधर का रहेगा 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, सब b को इधर ले आए तो इधर आएगा y ओवर बी 2t ओवर 1 प्लस टी का स्केयर। स्केयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन को स्केयर करके फिर ऐड कर लें, इसका स्केयर किया तो ये आएगा x ओवर a का स्केयर प्लस y ओवर b का स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर प्लस 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। स्केयर एक्सपेंड कर लें, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, स्केयर को अलग अलग किया, 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर प्लस 4t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, तो 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर प्लस 4t का स्केयर। अब ये देखिए फार्मूला आपने पढ़ा था, सिंस 1 प्लस एक्स का स्केयर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्केयर इसके इक्वल होता है 4x के। और अगर हम इसको इधर ले जाए तो 1 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्केयर होता है। अगर हम इस x की जगह पुट x इज इक्वल टू टी स्केयर कर दें, जिधर x और टी स्केयर रखेंगे तो ये देखें 1 माइनस टी स्केयर उसका स्केयर प्लस 4x की जगह टी स्केयर, 1 प्लस एक्स की जगह टी स्केयर का स्केयर। ये चीज़ देखें मुझे बन जाती है 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर प्लस 4t स्केयर, और ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। सो 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, ये सारी चीज़ कैंसिल होगी तो इधर क्या रह जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बी स्केयर, कैंसिल हुआ तो इधर क्या बच गया 1। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गया, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर a स्केयर कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर, इसी तरह 1 ओवर b स्केयर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y स्केयर और डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर a का स्केयर, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 ओवर b का स्केयर, y स्केयर का 2y dy बाई डी एक्स, 1 कॉन्स्टेंट 0, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसको तो इधर रखेंगे 2y ओवर b स्केयर dy बाई डी एक्स, और ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी, इधर आएगी तो माइनस 2x ओवर a का स्केयर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, हमें सिर्फ डी ओवर डी एक्स चाहिए, इस पूरी चीज़ को इधर ले जाए, y इधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो जाएगा, b के इधर डिवाइड हो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। सो दिस इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स नेगेटिव b स्केयर ओवर
ए स्केयर इंटू ये वाला एक्स ओवर ये वाला वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू की जा सकती है, माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। एक्स की वैल्यू ये है ए इंटू वन माइनस टी का स्केयर ओवर वन प्लस टी का स्केयर, और वाई ये है टू बी टी ओवर वन प्लस टी का स्केयर। बी से ये स्केयर कैंसिल, ए से ये स्केयर कैंसिल, ये आएगा माइनस बी इंटू वन माइनस टी स्केयर ओवर टू ए टी। तो ये पैरामीट्रिक में दो तरह से सॉल्व करवाया। पिछली इक्वेशन में इसको चेयर रूल से सॉल्व करवाया है और इसको डायरेक्ट, दोनों में आपको जो बेस्ट लगे कर सकते हैं। आप इसको टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, और मैंने यहाँ पे टी को एलिमिनेट करके करवाया है ताकि आपके पास वैरायटी सॉल्व करने की ज़्यादा हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं इसको दोबारा करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट x is equal to 1 minus t square 1 plus t square y is equal to 2t और 1 plus t square, prove that y dy by dx plus x is equal to 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट यूज दिस क्वेश्चन। सेम पिछला t को एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग। x का स्केयर प्लस y का स्केयर 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर प्लस 2t और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, x का स्केयर प्लस y स्केयर, स्केयर अलग अलग कर लें, 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर प्लस 4t स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर प्लस 4t का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन मैंने एक्सपेंड किया है कि 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर प्लस 4t स्केयर किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। ये कैसे बराबर होता है, तो उसको पिछला क्वेश्चन आप पूरा चेक करें। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ये कैसे आंसर आया है। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब एक सिंपल फॉर्म बन जाती है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डेरिवेटिव ऑफ 1। एक्स का डेरिवेटिव 2x, वाई स्केयर का 2y dy बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट 0। इस 2 पे पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 पे डिवाइड कर इधर क्या रहेगा, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स 0। लेकिन उसने जो आंसर दिया पहले dy बाई डी एक्स लिखा है, तो चूंकि ऐड हो रहा है, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, इसको हम पहले लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट y dy बाई डी एक्स प्लस x 0 एज रिक्वायर्ड।